एक गांव में बहुत ही ईमानदार और धनी सेठ रहा करते थे और सेठ को किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होती। लेकिन उस सेठ को दुख होता है तो एक ही बात का कि उनके घर में कोई भी संतान नहीं होती। एक दिन सेठ की पत्नी उस सेठ के पास आती है और कहती है कि हमें हमारे घर में एक हवन करवाना चाहिए। और सेठ उस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और सेठ अपने संतान की प्राप्ति के लिए घर में हवन करवाते हैं। और उस हवन के 1 साल बाद उनके घर में एक पुत्र पैदा होता है और सेठ उस पुत्र पैदा होने से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। सेठ उन साधु संतों को अपने घर पर भेंट देने के लिए बुलाते हैं और वह सभी साधु संत सेठ के कहने पर उनके घर पर चले जाते हैं। और सेठ उन साधु संतों को कहते हैं कि आज हमारे घर पर ही आप भोजन करके जाएं। उन साधु संतों से पूछते हैं कि आप लोगों के लिए पकवान में क्या बनाया जाए। तो वह सभी साधु संत उस सेठ को बोलते हैं कि हमारे लिए आप खीर और पूरी बनवाएं। और सेठ इस बात को सुनकर अपने नौकर को बुलाते हैं और उससे बोलते हैं कि पास ही एक गाँव में मेरे मित्र रहते हैं जिनके पास बहुत सारी भैंसें और गायें हैं। आप वहाँ जाइए और वहाँ से दूध लेकर आ जाइए। तो नौकर वहाँ जाता है और वहाँ से दूध लेकर वापस आ रहा होता है। तो बहुत ही तेज धूप के कारण वह किसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उस नौकर की आंख लग जाती है। उसी पेड़ के ऊपर एक चील अपना भोजन कर रही होती है सांप को मारकर। और उसी वक्त सांप के मुंह से 2-3 बूंदें जहर की नीचे पड़ी दूध की बाल्टी में गिर जाती है। और जब नौकर की आंख खुलती है तो वह दूध की बाल्टी को लेकर वापस सेठ जी के घर चले जाते हैं और वहां पर उसी दूध की खीर बनाई जाती है और उन्हीं साधु संतों को खीर और पूरी खिलाई जाती है। और कुछ घंटों के बाद उस सेठ को पता चलता है कि जिन साधु संतों को उन्होंने भोजन करवाया था उनमें से कुछ की मौत हो गई है और कुछ पीड़ित हो गए हैं। इस बात को सुनकर सेठ बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वहीं इस दुर्घटना को ऊपर से भगवान और उनके दूत देख रहे होते हैं और भगवान जी अपने दूत से पूछते हैं इन मृत्यु का किसको दोषी माना जाए। तो दूत भगवान जी को बोलता है कि इन मृत्यु का दोषी उस सेठ को माना जाए। तो भगवान जी अपने दूत से कहते हैं कि उस सेठ को क्यों माना जाए, वह तो अपने पुत्र के होने की खुशी में उन साधु संतों को भोजन करवा रहा था। उसकी नीयत तो सिर्फ इतनी थी कि उन साधु संतों को बुलाया जाए और उनको भेंट दी जाए। उसकी नीयत तो बिल्कुल साफ थी। तो फिर दूत भगवान को बोलते हैं कि इसकी सजा उस नौकर को दी जाए क्योंकि वह नौकर बीच में आराम करने के लिए रुक गया था जिसके कारण इन साधु संतों की मृत्यु हुई है। तो भगवान जी उस दूत को बोलते हैं कि इसकी सजा नौकर को क्यों दी जाए। नौकर तो वहां से दूध लेकर वापस आ रहा था। धूप के कारण वह आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे बैठ गया था। उसको तो पता ही नहीं कब जहर दूध की बाल्टी में चला गया। और नौकर का काम तो यही था कि उस गांव से दूध लेकर सेठ जी के घर तक पहुंचाना। तो इतने में दूत अपने भगवान जी को बोलता है कि फिर इसकी सजा उस चील को मिलनी चाहिए जो ऊपर बैठकर उस सांप को खा रही थी। तो भगवान जी उस दूत से बोलते हैं कि इसकी सजा चील को क्यों दी जाए, चील तो अपना भोजन कर रही थी। तो दूत भगवान जी से पूछते हैं तो इसकी सजा किसको दी जाए। तो भगवान जी दूत को बोलते हैं कि जिस व्यक्ति की नीयत खराब है, जिस व्यक्ति ने पहले से ही बहुत पाप किए हैं, इसकी सजा उसके हिस्से में डाल दिया जाए। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी काम को करते वक्त आपकी नीयत क्या होती है। यदि किसी काम को करते वक्त आपकी नीयत अच्छी होती है और किसी अनजाने में कोई दुर्घटना हो भी जाती है तो भगवान आपकी नीयत देखकर उसको माफ़ कर देता है।